यस माय डियर एस्पिरेंट्स, पीएफआरडीए ग्रेड ए 2025 की रिवाइज्ड वैकेंसीज आ चुकी हैं। तो पीएफआरडीए ने अपना नोटिफिकेशन दोबारा निकाला है एंड द नंबर ऑफ वैकेंसीज जनरलिस्ट पोस्ट के लिए बढ़ा दी गई हैं। तो टोटल 28 वैकेंसीज अब ये लेके आए हैं जनरलिस्ट में, ओवरऑल 40 वैकेंसीज विच इज़ अ गुड नंबर अगर हम पीएफआरडीए को देखें तो। पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी में अगर आप असिस्टेंट मैनेजर बनते हैं विच इज़ ग्रेड ए ऑफिसर, तो ऑफ कोर्स यू नो दैट पर्क्स बहुत अच्छे होने वाले हैं, सैलरी बहुत अच्छी होने वाली है। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इस एग्जामिनेशन का एंड व्हाट इज़ द एग्जाम पैटर्न, ये दोनों चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ आज इस वीडियो में। एंड बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशनल कंटेंट है या फिर जो हम इतने सारे सेशंस लेंगे आपको पढ़ाने के लिए, वो सब आपको रेगुलरली मिलते रहें। एंड इफ़ यू प्लान टू बाय एनी कोर्स या आप कोई कंटेंट यूज़फुल देखना चाहते हैं जो फ्री भी हो, तो आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, अड्डा 24/7 मोबाइल ऐप, और यहाँ से हमारे पेड कोर्सेज एज वेल एज फ्री कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर बात करते हैं पीएफआरडीए ग्रेड ए के बारे में। सबसे पहले एलिजिबिलिटी, अगर आप एलिजिबल हैं तभी आगे बढ़ेंगे हम। सो द एज लिमिट हियर इज 21 to 30 years. मिनिमम यू हैव टू बी ऑफ 21 years, मैक्सिमम यू कैन बी ऑफ 30 years. पर ये अनरिजर्व्ड के लिए है क्राइटेरिया। फॉर रिजर्व क्लास द क्राइटेरिया चेंजेस, रिलैक्सेशन मिल जाता है यहाँ पे। तो +5 years का रिलैक्सेशन है SC/ST कैंडिडेट्स को, दैट मीन्स वो 35 years तक ये पेपर दे सकते हैं। OBC कैंडिडेट्स 33 तक दे सकते हैं। PWD 40 years तक ये पेपर दे सकते हैं। ठीक है, तो 21 years to 30 years इज द एज लिमिट फॉर अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स, बाकियों के लिए रिलैक्सेशन है। आप मान लीजिए आपके पास डिग्री है लेकिन आप 21 साल के नहीं हैं, तो आप नहीं अपीयर कर सकते हो इस पर्टिकुलर पेपर में, राइट। अब दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन, एजुकेशन। एज तो ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो जैसे मैंने कहा था कि जनरल पोस्ट, इसे हम जनरल इसलिए बोलते हैं, नॉट अनरिजर्व्ड से कंफ्यूज मत करना, ये स्पेशलिस्ट नहीं है। स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स जैसे फिनेंस, अकाउंट्स, IT, लॉ, ये वाले होते हैं जो इसी डिपार्टमेंट में काम करेंगे। जनरल वाले कैन वर्क इन एनी डिपार्टमेंट। तो यहाँ टोटल पोस्ट हैं जी 28, और जो आपके यहाँ पे देख रहे हो आप अनरिजर्व्ड की 10 है, बाकी रिजर्व्ड हैं, राइट। तो यहाँ पे इफ़ यू वांट टू अप्लाई हियर, मास्टर्स डिग्री एनी डिसिप्लिन चलेगा, कोई भी डिसिप्लिन में, बैचलर्स डिग्री इन लॉ या बैचलर्स डिग्री इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो बेसिकली प्रोफेशनल डिग्री या तो इंजीनियरिंग या लॉ होनी चाहिए, या फिर ACA FCA फ्रॉम ICAI, या फिर FCS फ्रॉम ICSI, ये इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, या CFA किया है CFA इंस्टीट्यूट से, वो भी चल जाएगा। ठीक है जी, तो मास्टर्स डिग्री किसी भी फील्ड में, नहीं तो इन्होंने बोला है बैचलर्स डिग्री स्पेसिफिकली इनको चाहिए। इसी तरह फाइनेंस अकाउंट्स का अगर आप अप्लाई करने वाले हो, तो यू कैन बी अ ग्रेजुएट फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी एंड लिखा हुआ है, और नहीं लिखा कि ये होना ही पड़ेगा आपको फाइनेंस अकाउंट्स के फील्ड में देने के लिए। ACA FCA फ्रॉम ICAI, या फिर FCMA फ्रॉम ICMI, या पढ़ लीजिए CFA फ्रॉम CFA इंस्टीट्यूट। तो बेसिकली या तो आप, अगर आपके पास लेट्स से CFA किया है आपने, तो यहाँ भी अप्लाई कर सकते हो या यहाँ भी, लेकिन दोनों में से एक में ही अप्लाई कर पाओगे, जनरलिस्ट के लिए भी या फाइनेंस अकाउंट्स वाले के लिए। IT प्रेफरेबली इन AI या मशीन लैंग्वेज, मशीन लर्निंग की यहाँ बात कर रहे हैं, तो बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, IT, या फिर MCA या बैचलर्स डिग्री विद अ पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन इन कंप्यूटर्स भी चलेगी, राइट। ये इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ, आप इसको प्लीज़ गो थ्रू कर लेना, PDF भी मैं शेयर कर दूंगी। वैसे तो अगर आप गूगल पे पीएफआरडीए की नोटिफिकेशन डालेंगे तो पूरी नोटिफिकेशन आ जाएगी बड़ी सुंदर सी, नहीं तो फिर मैं तो अपनी PDF अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर ही दूंगी। ठीक है जी, तो ये IT वालों के लिए है। पोस्ट आप देख रहे हैं कम, बहुत कम रहती हैं इनमें पोस्ट, एक है, फिर यहाँ पे रिसर्च इकोनॉमिक्स की एक है, स्टैटिस्टिक्स की 2 हैं, तो ये कम ही रहती हैं यूजुअली पोस्ट। इकोनॉमिक्स में रिसर्च अगर आप अप्लाई करने वाले हो तो मास्टर्स डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बिजनेस या फिर इकोनोमेट्रिक्स। स्टैटिस्टिक्स में जा रहे हो तो मास्टर्स डिग्री चाहिए आपको, वही ऊपर वाली सारी क्वालिफिकेशन। एक्चुअरी में जा रहे हो तो ग्रेजुएट तो होना ही चाहिए, एंड या तो आपने पास किया हो तो ऑल 7 कोर प्रिंसिपल सब्जेक्ट्स ऑफ द IAI, जो इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज होता है, उसके सारे 7 पेपर क्लियर होने चाहिए। तो दिस इज द क्वालिफिकेशन दैट दे हैव गिवन। ऑल्सो हियर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर आपने अभी अपियर किया है पेपर में, रिजल्ट अभी आया नहीं है, तब भी यू कैन अप्लाई फॉर इट
गिवन सिलेक्शन के टाइम आप फिर सिलेक्ट हो जाने चाहिए, ये नहीं हो कि आप तब फेल हो जाओ, बिकॉज इंटरव्यू के बाद आपको अपनी मार्कशीट सबमिट करनी पड़ेगी। एक और देख लो, ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा, यहाँ पे मास्टर्स डिग्री हिंदी में with English as one of the subjects at least bachelor's level, या मास्टर्स डिग्री इन संस्कृत, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स जिसमें हिंदी बैचलर्स डिग्री में होना चाहिए। तो इन दोनों में से एक होना चाहिए राजभाषा, जिसे कहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज का पेपर देने के लिए। सो दिस वाज अबाउट द क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स डिग्री चाहिए है आपको, और आपका एज क्राइटेरिया मैंने बता दिया। नाउ आई एम टेलिंग यू अबाउट द पैटर्न ऑफ दिस एग्जामिनेशन। तो 3 फेजेस में ये पेपर होता है, जैसे रेगुलेटरी बॉडीज का होता है, आरबीआई का, नाबार्ड का, सेबी का, वैसे ही 3 फेजेस में होगा, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस आएगा आपका फेज 2 में आके, दिखाती हूँ कैसे। तो फेज 1 है जी आपका प्री का पेपर जिसको बोलते हैं, इफ़ यू क्वालिफाइड देन ओनली यू आर गोना बी सिटिंग इन फेज 2, एमसीक्यूज रहते हैं। फेज 2 में अगर आप पेपर क्लियर करते हो तो आप इंटरव्यू में जाओगे, और फेज 2 और फेज 3 के मार्क्स मिलके आपका एक फाइनल कट ऑफ लिस्ट बनेगी, लेकिन इसकी वेटेज 85% है जी, इंटरव्यू की वेटेज 15% है, ये क्लियरली इन्होंने बताया हुआ है। तो यहाँ स्कोर करना अच्छा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इंडिविजुअल फेज का पैटर्न देखो, तो फेज 1 में यू हैव टू अपीयर इन 2 पेपर्स, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 इज कॉमन फॉर ऑल द स्ट्रीम्स, जनरलिस्ट, आईटी, एक्चुरियल, फाइनेंस, सब में। तो इसमें आएगा क्यूआरई, इंग्लिश लैंग्वेज 25 नंबर का, क्वांट 25 नंबर का, रीजनिंग 25 नंबर का, जीए 25 नंबर का। ठीक है, फाइनेंशियल सेक्टर पे ज़्यादा फोकस देंगे जीए में, और जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 20-20 ईच। तो 60 मिनट्स 60 क्वेश्चंस, लेकिन मार्क्स 100 अलॉटेड है। तो 60 मिनट में आपको करने हैं 60 क्वेश्चंस, और वो 100 मार्क्स के होंगे। पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में क्या होगा, एमसीक्यूज आएंगे अगेन। जनरल स्ट्रीम के लिए इन्होंने कहा है कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, इकोनॉमिक्स, पेंशन सेक्टर, कॉस्टिंग। ठीक है, अपनी अपनी फील्ड के आ रहे हो तो उनका डिटेल्ड सिलेबस फिर इन्होंने दिया हुआ है, फाइनेंस, अकाउंट्स, रिसर्च, उसका रिस्पेक्टिव आपको पेपर देना होगा। यहाँ पे 100 नंबर के 50 सवाल आएंगे, तो 2 मार्क्स ईच, बेसिकली 50 क्वेश्चंस इनटू 2 मार्क्स, लेकिन यहाँ मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ आपको 40 मिनट्स पेपर 2 में। तो पेपर 1 इज अबाउट जनरल, क्यूआरई, जीए। पेपर 2 इज स्पेसिफिक टू योर फील्ड। एमसीक्यूज है, नेगेटिव मार्किंग अप्लाई करेगी 1/4 दोनों ही पेपर्स में। सिलेबस चाहते हो मैं आपको बताऊं डिटेल, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। इफ़ यू वुड लाइक तो मैं डिटेल्ड आपको ये वाला सिलेबस दे दूंगी जनरल स्ट्रीम का, या अगर आप इसका कमेंट करोगे स्पेसिफिक फील्ड का मैं तब भी दे दूंगी। ठीक है, नाउ यू क्वालिफाई फेज 1, कट ऑफ वो डिसाइड करेंगे, नंबर ऑफ पीपल क्या अपीयर करते हैं, कैसे उनका लेवल रहता है पेपर का, उस बेसिस पे कट ऑफ डिसाइड की जाएगी। नाउ फेज 2 में बैठ गए, अब आप फेज 2 में फिर से 2 पेपर होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश का पेपर होगा जी आपका पहला पेपर 1, जिसमें आपको 60 मिनट्स मिलेंगे, 100 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस। ठीक है जी, डिस्क्रिप्टिव ऑफ कोर्स। तो और पेपर 2 जनरल स्ट्रीम में वही जो आपने पढ़े थे ना अपने फेज 1 में पेपर 2 पढ़ा था, वो सेम है। तो सेबी ग्रेड ए और जो आपका पीएफआरडीए ग्रेड ए है, इसका पैटर्न बिल्कुल ही सेम है। वहाँ भी यही रहता है कि आपका पेपर 2 वहाँ पे भी आपको करना है, यहाँ पे भी करना है, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे आपके हियर इन पेपर 2। यू डोंट हैव टू राइट सिर्फ इंग्लिश में करना है। तो पैटर्न बिल्कुल सेबी की तरह, अगर आप सेबी पहले दे चुके हो आपको बहुत बड़ा एडवांटेज है, वही पैटर्न यहाँ पे लग रहा है उठ के। तो सेम पेपर 2 आप फेज 1 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सेम फेज 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सिर्फ अलग से इंग्लिश हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसके लिए 40 मिनट मिलेंगे, इसके लिए 60 मिनट्स मिलेंगे, लेकिन ज़्यादा वेटेज इन्होंने इसको दी है 2/3, मतलब दोनों के मार्क्स निकालेंगे। इंडिविजुअल कट ऑफ्स हैं भैया। ठीक है, आपको इसकी भी कट ऑफ क्लियर करनी है, इसकी भी कट ऑफ क्लियर करनी है, और ओवरऑल कट ऑफ में 2/3 वेटेज इसको देंगे, 1/3 वेटेज इसको देंगे। ठीक है जी, दैट इज अबाउट फेज 2। फेज 2 के नंबर के बेसिस पे यू गोना सिट इन इंटरव्यू में यूजुअली कॉलिंग रेशो होती है 1:3 की। मतलब कि जैसे आपकी यहाँ पे 10 पोस्ट हैं, 28 हैं वैसे तो, पर मैं 10 वो मान रही थी एग्जाम्पल के लिए कि मान लीजिए 10 पोस्ट हैं, तो 30 बच्चे जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए, तो मतलब 33% चांस है आपका क्लियर करने का ये, लेकिन इंटरव्यू की वेटेज कम हो जाएगी। तो इंटरव्यू में जो मार्क्स आएंगे उनको 15% माना जाएगा, फेज 2 के मार्क्स को 85%, और ओवरऑल फिर 100 में से मार्क्स आएंगे। ठीक है जी, दिस वॉज अबाउट द फेज 3। नाउ इफ़ यू वांट मी टू कम अप विद अ सेशन जहाँ पे मैं डिटेल्ड सिलेबस आपको प्रोवाइड कर दूँ, तो उसके लिए यू हैव टू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स प्लीज़।
एंड अगर तैयारी करनी ही है, पेपर देना ही है सितंबर में, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इन्होंने कहा है सितंबर में पेपर लेंगे ये आपका, तो भैया हम तो कोर्स लॉन्च कर चुके हैं। PFRDA ग्रेड ए कंबाइंड फेज़ 1 फेज़ 2 की प्रिपरेशन, इंग्लिश एक्सपर्ट यहाँ पर हैं आपके साथ, QRE एक्सपर्ट यहाँ पर हैं आपके साथ में, GA एक्सपर्ट हैं, इवन आपके यहाँ पे लाइक जैसे जो सब्जेक्ट्स हैं पेपर 2 के वो सब भी इंडिविजुअल एक्सपर्ट्स पढ़ाते हैं यहाँ पे। आई एम वन ऑफ दोज, ऑफ कोर्स इकोनॉमिक्स मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको। सो दैट्स इट, ये था मेरी तरफ से आपको इन्फॉर्मेशन देने का ऑब्जेक्टिव। मेरा कूपन कोड है Y754, आप यूज़ कर सकते हैं इस कोर्स में एनरोल करने के लिए। अभी शुरू नहीं हुआ है, होने वाला है कुछ समय में। एंड येस, ऑफ कोर्स डिटेल्ड सिलेबस चाहिए, जस्ट ड्रॉप अ कमेंट इन द वीडियो सेक्शन, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। ऑल द वेरी बेस्ट। PFRDA ग्रेड ए में ऑफिसर बनना, PFRDA ग्रेड ए ऑफिसर बनना इस साल की बहुत बड़ी जीत होने वाली है, ठीक है। मैं चाहती हूँ जो सिंसियर कैंडिडेट्स हैं वो इस जीत तक ज़रूर पहुँचे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।